ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ एलिमेंट होंगे, ये जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जानते हो। अभी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी, मीन्स रिलेशन is a set of ordered pair। रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। अगर हमारा लेट ए एंड बी टू सेट्स, तो अगर डेफिनेशन को लिखोगे फॉर्मल डेफिनेशन, तो क्या लिखोगे, लेट ए एंड बी टू सेट्स, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। ए क्रॉस बी, अभी लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग वो बताना इसको, डेफिनेशन को। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, व्हाट इज रिलेशन। इफ ए एंड बी बी टू सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमारा कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1A 1A 1B 1C, मतलब सारे एलिमेंट, एक 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ एंड 3 का सबके साथ। ओके, 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ऐसा ही होगा। ये हो गया ए क्रॉस बी। इसके कुछ सब, इसके कुछ एलिमेंट को ले लेंगे अगर हम अकॉर्डिंग टू एनी कंडीशन, तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं रिलेशन को यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि लेट आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज इवन, एक्स इज इवन, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में क्या एलिमेंट होंगे, इस रिलेशन में क्या एलिमेंट होंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बताओ इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट होगा। ए क्रॉस बी में तो सारे एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन आर मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया इस ए क्रॉस बी पर, दैट मीन्स कुछ सेलेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे। ए क्रॉस बी में तो सारे हैं, आर में कुछ सेलेक्टिव आएंगे, उसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है कि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो इवन होना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, अधिसा बोलो, इनमें से कौन कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और क्या एलिमेंट होंगे आर में। इनमें से वे सारे एलिमेंट जिसका कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इवन है। तो इवन कौन कौन से, इसमें 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 यही है कि इवन टू ही ओनली एलिमेंट है जो कि इवन है, 2A 2B 2C। 2A 2B भी 2C हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में क्या एलिमेंट है, 2B 2A 2B 2C, 2A 2B 2C, है ना। दैट मीन्स कि ये आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट जानते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यस मैम। रिलेशन, ठीक है। हाँ मैम। अगर मैं बोलूँ इस तरह से कि एक एग्जांपल लेते हो, जो है ए इज
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और B is 1 2 3 4 5 एंड रिलेशन R को डिफाइन किया गया है AB A is equal to 2B A is element A belongs to set A and small b belongs to set B। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट होगा। सेट में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़े थे ना, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये जो हम लोगों Yes, ने ma'am. लिखा इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर सिंबॉलिकली बताया गया है विथ कंडीशन। ठीक है, रिलेशन को कैसे Ma'am, डिफाइन किया गया है सिंबॉलिकली। मैम जब A 1 होगा तो 1,2 फिर 1,2 की 2,4 1,2 की 2,1 1,2 होगा हाँ कि 2,1 2,1 होगा, है ना। ए इज डबल ऑफ बी। 2,1 हाँ 2,1 A is better. हाँ 2,1 और 4,2 4,2 4,2 हाँ 6,3 6,3 6,3 8,4 अच्छा 8,4 8,4 हाँ। तो यही हम ये जो डिफाइन किया गया कंडीशन इस रिलेशन के लिए, उसके हिसाब से रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आए, यही चार आए, है ना, यही चार आए। जबकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, हाँ तो कितने एलिमेंट होंगे। इसमें अगर 5 मैं 9 इंटू 5 45 एलिमेंट्स हो गए। और हाँ 45 45 हाँ एक 1 का सारे के साथ 2 का सारे के साथ ऐसा मिला के कितना कितना ऑर्डर पेयर हो जाएगा 45 ऑर्डर पेयर। बट हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 2B, दैट मीन्स उन 45 एलिमेंट से सिर्फ उन एलिमेंट को लेना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो आर हमने इजिली निकाल दिया। अभी ये इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं ना। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे उनको लिस्ट बना के लिखते हैं, उसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और जहां पर हम सिंबॉलिकली कंडीशन के साथ लगा के लिखते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आखिर हमारा आर क्या है, एक सेट ही है। आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेट को लिखने के दो तरीके हम लोगों ने पढ़े थे ना, एक पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा पढ़ा था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को हम लोग लिस्ट बना के रख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबॉलिकली विथ कंडीशन लिखते हैं। दैट नंबर ऑफ सबसेट्स आर में, यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको डिफाइन कैसे करोगे, इफ एन ए, मतलब अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एम, हाँ मतलब m M इंटू into N एन, m इंटू एन। अगर ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में m इंटू एन एलिमेंट होगा। ठीक है, ये सारे लिखते जाना पॉइंट्स। नेक्स्ट इज मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन। जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अभी डायग्राम के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। लेट अस सपोज A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B is 1 2 3 4 5 और R क्या है, R is a set of ordered pair such that A is equal to 2B, where A belongs to capital set A and small b belongs to set B।
इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया रिलेशन को। इससे हमारा क्या क्या मिल गया, फिर से बताओ। 2 1 4 2 6 3 और 8 4, ये आएगा एलिमेंट आर में। तो इसी चीज को अगर हम डायग्राम के थ्रू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक यहाँ पर अच्छा से बनाना, ये तो मेरा थोड़ा बड़ा बन गया। ए बी 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, 7 8 9, ओके। एंड इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ए का 2 इसके 1 से रिलेटेड है, इसका 4 इसके 2 से रिलेटेड है, इसका 6 इसके 3 से रिलेटेड है, और इसका 8 इसके 4 से रिलेटेड है। तो सेम सेट को इस तरह से अगर हमने लिखा तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया, डायग्राम, मैपिंग डायग्राम फॉर्म। डायग्राम के थ्रू हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्लास में मैंने डोमेन भी बताया था। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है हाँ और मैम। रेंज क्या होता है। हाँ, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन का क्या डेफिनेशन था। मैम डोमेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, रेंज सेकंड। हाँ, ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। इस रिलेशन में जो जितने हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा डोमेन, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट होगा रेंज। तो इसी में का अगर मैं पूछूंगी डोमेन क्या है तो क्या बोलोगे, इस रिलेशन का डोमेन क्या है। 2 4 6 8। 2 4 6 8, गुड। और रेंज क्या है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। दैट मीन्स कि ए और बी में जितने वैल्यू हैं वो सारे के सारे डोमेन और रेंज नहीं होंगे। ठीक है, रेंज में क्या होगा, जो हमारा रिलेशन में बच के आ गया। ठीक है, इसको कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए रिलेशन के लिए, उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट है वो रेंज होगा, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं है डोमेन रेंज में। बाकी जो सारे एलिमेंट छूट गए हैं, जैसे कि बी में 5 छूट गया है तो वो रेंज में नहीं होगा। ए में 7 और 9 छूट गया है तो वो डोमेन में नहीं होगा, 1 3 7 9। ठीक है, वही सारे एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में हैं। सेट में जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सारे को हमें नहीं लेना है। ठीक है, डोमेन रेंज में यस मैम। डोमेन का क्या, हाँ, डोमेन का क्या डिफिनेशन लिखा था। डोमेन, इफ देयर इज अ रिलेशन आर, ए बिलोंग्स टू बी, तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ordered pair belonging to मैम belonging आर। to R is domain। और सेम रेंज में क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ, सब कॉपी में लिख रहे हो ना, यस मैम। सेकेंड एलिमेंट हाँ मैम। ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R is रेंज। ठीक है, क्वेश्चन दे रही हूँ, बनाओगे। लेट A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to 2 4 6 8 and R be a relation from A to B such that x minus y is greater than 0। ठीक है, तो पहले रिलेशन के एलिमेंट्स को फाइंड करो, देन डोमेन एंड रेंज बताओ।
रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट होंगे? कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, C2, देन 5,4. 5,2 भी होगा ना, 5,4 होगा, 5,2 भी होगा, 5,3 भी होगा. 5,3 तो नहीं है ना, 3 हाँ, इसमें कहाँ है? 5,4 होगा. 5,4 नहीं 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 और नहीं क्या होगा? सर, उस तरफ है. हाँ, और क्या होगा? 7,2. 7 4. 7,4 and 7,4 7,6. 7,6, ठीक है, चलो यस मैम. ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर के एलिमेंट। तो डोमेन और रेंज अब तो फाइंड करना इजी हो गया। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? बोलो, डोमेन क्या होगा? 3 5 7. 357, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 357 एंड रेंज क्या होंगे? 2 4 6. 2 4 6। अभी ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है डोमेन और रेंज में? ठीक है सभी को? हाँ अदिशा, मैम, हो गया. आलोक, अमित, Yes, ma'am. यस मैम. ठीक। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, ओके। फर्स्ट इज नल या वॉइड रिलेशन। नल या वॉइड रिलेशन क्या था? हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो एक उसमें इसका सबसेट क्या होता है? फाइव भी होता है। फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। लेट ए बी अ सेट, देन फाइव subset of A cross A. This relation is called the void or empty relation. The void or empty relation. अगर मैं बोलूं कि कोई एग्जाम्पल, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ ए के ऊपर, सच दैट रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे उनका a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? मतलब ए क्रॉस ए है यहाँ पर, ए में 1 2 3 4 है और एक और ए है जिसमें 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है। तो एक इसमें से एलिमेंट लेना है, एक इसमें से एलिमेंट लेना है, दोनों का सम होना चाहिए ग्रेटर देन 10। तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? कोई एलिमेंट होगा क्या? कितने भी कॉम्बिनेशन करोगे तो कोई भी ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका सम 10 से ज्यादा होगा? दो एलिमेंट का सम नहीं नहीं मैम. दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम अगर 4 4 है, 4 4 को भी ऐड करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। दैट मीन्स एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस सेट इज एम्प्टी सेट। दिस सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। या वॉइड, दिस रिलेशन इज, सॉरी, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इसका उल्टा मैंने बताया था यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या था? लिख लिए थे क्या लास्ट वाला? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा तब? And every element, each. हाँ, जब सारे एलिमेंट होंगे रिलेशन में, है ना। Listen, each जैसे element, इसमें each element of. ए क्रॉस ए, ठीक बोल रहे हो आप, each element of A cross A is an element of relation R, देन इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? लेट ए बी अ सेट
देन A क्रॉस A, सबसेट ऑफ A क्रॉस A, and so it is a relation on A. ये जो है क्या है, रिलेशन ऑन A है. A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A, A क्रॉस A. This relation is called यूनिवर्सल रिलेशन. मतलब जितने भी एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसको कि सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर दे रहे हैं और सारा एलिमेंट ही बन जा रहा है रिलेशन आर का एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं. जैसे कि ए हमारा अगर है 1 2 3 4, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया आर सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 10. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट होगा कि दोनों का सम करेंगे तो लेस देन 10 आएगा? मैम 1 सारे 2. के सारे, यस सारे मैम. के सारे. किसी को किसी भी दो का कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो वो सारा हमारा लेस देन 10 ही होगा. दैट मीन्स जितने हमारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, और सारा का सारा ही हमारा हो जाएगा एलिमेंट ऑफ आर. सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया. सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, कुछ समझने में दिक्कत नहीं है? No, ma'am. Next is identity relation. Identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं उन सब का इटसेल्फ के साथ जो रिलेशन होगा, दैट मीन्स कि अगर मैंने बोला कि a इक्वल टू 1 2 3 है, ओके, तो a क्रॉस a क्या होगा? 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. यही इतने ही एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में. बट अगर हम रिलेशन में वो एलिमेंट लेते हैं जिसमें कि ये इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब 1 1 ले लें, 2 2 ले लें और 3 3 ले लें, अगर ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन है दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है. जब हम इक्वल वाले सारे वैल्यू को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. एग्जाम्पल में लेट अस सपोज मैंने लिया a इज 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन किया r सच दैट इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वेयर a डिवाइड्स b इज इक्वल टू 1. तो इनमें से इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा. सॉरी, ये तो 1 2 3 का ही है और एक 4 एलिमेंट है इसमें, तो और ज्यादा होंगे. 4 भी होगा साथ में. ठीक है, 4 भी होगा साथ में. तो उनमें से किनको किनको सिर्फ लेना है जिसका a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1 हो. तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? One one two two three three four four. मैम यही. 1 1 2 2 3 3 4 बस यही आएगा.
बाकी को ए और बी को डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा किसी में भी, है ना। टोटल कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में? ए में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 32 मैम। 4 इंटू 4 ना, मैम अभी मैंने बताया ना, mn। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस, सॉरी यहाँ पे तो ए सेम है ना, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 4 इंटू यस 4 मैम। दैट इज 16। यही पूछ रहे हो ना? तो टोटल हाँ इसमें मैम। ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट होंगे, बट हमारा आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो कितने एलिमेंट को लेगा इनमें से? ये 4 भी तो इसी में बिलोंग, इसमें ही बिलोंग करते हैं, बस इसी 4 को वो ले गए अगर, तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको बोलेगा क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ओनली किसे लेना है? 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका डेफिनेशन लिखो। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो है, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, if identity relation every element of A is related to itself, if every element of A is related to itself only, then it is identity relation. It is identity relation. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ ए का एस रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोल रहे हैं? ए वेयर ए बिलोंग्स टू, मतलब इक्वल वाले को सारे को लेना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो किसी सेट में से कितने आइडेंटिटी रिलेशन हम बना सकते हैं? एक कोई भी सेट दिया हुआ है, उससे हम कितने आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं? ओनली 1 ही बना सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा? सिर्फ ये 4 इक्वल वाले वैल्यूज होंगे। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलूंगी कि एक सेट है ए जिसमें कि ए बी सी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ए मैम ए होगा और बी और सी। बी बी और सी सी। ठीक है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो भी वैल्यू हो गए सेम सेम होगा इसमें, तो हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब क्या है? यहाँ पर भी रिलेशन आर ए बिलोंग्स टू ए,
and if every element of A is related to itself, then it is reflexive relation. अब बोलो तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? लास्ट में तो यही, लास्ट आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो यही डेफिनेशन लिखे थे. क्या डिफरेंस है बता, फाइंड करो तो लिख के. आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन लिखे हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन को लिखो, और दोनों में डिफरेंस क्या है सेंटेंस में बताओ. एक वर्ड का डिफरेंस है. मैम उसमें ओनली लिखा हुआ था, यहाँ ओनली नहीं है मैम. उसमें ओनली लिखा था, इसमें ओनली नहीं है. दैट मीन्स कि अगर हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वल वाले को ही लेना है, इक्वल वाले तो सारे लेने ही हैं, इनके अलावा कुछ नहीं इक्वल वाले भी चीज हम ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई रिलेशन है ए 1 2 3 4 और ए ही है 1 2 3 4. तो अगर मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया इस तरीके से कि 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 2 3, ठीक है, तो इसमें हमें क्या चेक करना है कि इटसेल्फ वाले सारे आ रहे हैं कि नहीं, बस इतने से मतलब है. और एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई एक्स्ट्रा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इनमें सारे एलिमेंट आ गए इक्वल वाले तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, ओनली इक्वल वाले ही होने चाहिए. दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? उसमें केवल इक्वल वाले ही होने चाहिए थे, इसमें इक्वल के अलावा और भी कुछ वैल्यू अगर हैं तो भी उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट हैं उनके इक्वल वाले सारे उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. उसके अलावा और कुछ है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा. दैट मीन्स क्या हम आइडेंटिटी एलिमेंट को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन को क्या हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं? हाँ मैम. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं? नहीं. नहीं बोल सकते. रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमारे एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर मुझे बनाने के लिए बोला गया है, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ओके, एक रिलेशन मैंने बनाया ए बी ए सी ए ए बी बी आर वन. दूसरा रिलेशन मैंने बनाया ए ए बी बी सी सी डी डी. एक और रिलेशन बनाया ए ए बी बी सी सी डी डी ए बी ए सी. अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रिलेशन कौन है, रिफ्लेक्सिव कौन है? R1 क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ मैम. क्यों रिफ्लेक्सिव है? तो मैम उसमें लास्ट में दो मैम ए आ गया एंड बी आ गया मैम, तो कोई भी एक प्रेजेंट हो जाएगा तो हो जाएगा. नहीं, सारे प्रेजेंट होने चाहिए. माने एक्स्ट्रा वाला तो कुछ होगा
होगा भी ठीक है, नहीं होगा भी ठीक है, लेकिन जितने उसमें है आइडेंटिटी वो सारे होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब हाँ मैम। एक्स्ट्रा वाले होंगे तब भी चलेगा, नहीं होंगे तब भी चलेगा, बट जितने हैं उसके सारे इक्वल वाले तो होने ही चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। दैट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? आइडेंटिटी तो नहीं ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारे नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। सेकंड वाला R2 आइडेंटिटी है क्या? हाँ मैम, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ। अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। ठीक है, R3 के बारे में बताओ। रिफ्लेक्सिव है बस मैम। ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गए हैं। और ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट थे सबका पेयरिंग करके इसमें आ गया है। अभी क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी? रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में क्या होने चाहिए? सारे जो एलिमेंट हैं सेट में उसका पेयरिंग करके सारे एलिमेंट का होना चाहिए, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए? कि सारे तो होने चाहिए ही बट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो क्या? सारे दोनों में होने चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी चलेगा और आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं मैम। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? मैम 3 अपने आप से पेयर नहीं है मैम। हाँ, थ्री 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 एब्सेंट है, 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 एब्सेंट है। इसीलिए इसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया सभी को? सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? A relation R is said to be symmetric। किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? if and only if A be present in R, that implies BA also present in R. For all AB belongs to A। अगर किसी रिलेशन में ए बी है तो उसमें बी ए भी अगर होगा देन ओनली उस रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देन ओनली उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। दैट मीन्स अभी ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? एक एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। 1 2 इसमें बिलोंग करता है। 1 2 आर में है। 1 2 अगर आर में है तो चेक करेंगे 2 1 आर में है कि नहीं। तो 2 1 भी यहाँ आर में है, दैट मीन्स ये तो चलेगा।
टू टू आर में है, टू टू का उल्टा टू टू ही होगा, तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा सेम वाला चीज है तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अभी टू थ्री आर में है, टू थ्री है आर में, तो थ्री टू के लिए चेक करेंगे थ्री टू है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि थ्री टू भी है। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है जिसका अपोजिट वाले इंटरचेंज करने पे जो आएंगे अपोजिट वाले वैल्यू उसमें नहीं है। कोई ऐसा मिल रहा है क्या एलिमेंट जिसको फिर उल्टा करने पे जो एलिमेंट आए वो प्रेजेंट ना है, नहीं है इस रिलेशन में? इसमें सारे जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा वाला एलिमेंट भी है। अगर मैं रिलेशन R1 बोलूंगी ऐसा, 1 1 2 2 3 2 3 1 1 3, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बताओ अदिशा बोलो, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक नहीं समझ रहे हो क्या? एक एक एलिमेंट को चेक करो। 1 1 है, 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1, तो इसके लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड है। 2 2, 2 2 का उल्टा होता है 2 2, एक्सेप्टेड है। फिर आया 3 2, 3 2 का उल्टा है 2 3, तो 2 3 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। क्योंकि 2 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज 3 2 के लिए एक एलिमेंट हमने ऐसा फाइंड कर लिया इसमें जिसका कि उल्टा वाला सेट जो एलिमेंट है वो नहीं है इसमें। बाकी सारे के हैं, 3 1 का उल्टा 1 3, 3 1 का उल्टा 1 3 भी इसमें है। बट 3 2 एक ऐसा एलिमेंट, मैंने मिनिमम एक एलिमेंट भी अगर हमें ऐसा मिल गया जिसका कि उल्टा एलिमेंट नहीं है उस रिलेशन में, देन उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सारे अगर हो भी जाएंगे, एक भी एलिमेंट ऐसा हमने फाइंड कर लिया अगर जिसका कि उल्टा वाला एलिमेंट नहीं है उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। अगर नहीं है उसमें रिलेशन तो सिमेट्रिक क्या होगा? नहीं होगा। सारे एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट होने चाहिए। अभी मुझे ये बताओ, एक कोई आर रिलेशन है, सेम ए सेट था, सेट क्या था? 1 2 3 4। अगर मैं बोलूंगी कि 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? हाँ, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो एलिमेंट का उल्टा भी उसमें प्रेजेंट है, उसका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए उसका उल्टा भी वही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। नल एम्प्टी रिलेशन, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? एम्प्टी रिलेशन को भी हम सिमेट्रिक बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन को भी हम सिमेट्रिक बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या है, अगर हमारे पास 1 1 है तो अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इफ वाला जहां कंडीशन है, इफ दिस देन इट मस्ट बी 2 1, 2 1 वहां पे होना ही चाहिए। बट यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो हमारे कंडीशन को ये अपोज नहीं कर रहा है। अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है कि 1 2 है और 2 1 नहीं है, ठीक है। इसलिए एम्प्टी रिलेशन को भी हम सिमेट्रिक बोलते हैं, एम्प्टी को भी हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। चलो 9 से तुम लोगों का फिजिक्स का क्लास है ना? हाँ मैम। हाँ, तुम लोग 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर फिजिक्स का क्लास करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। कल तक हम लोगों ने क्या किया था? टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन
सबसे पहले पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन, देन आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यहाँ तक किया था हमने। कुछ एग्जांपल करते हैं पहले, ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं। नंबर 1, लेट अस सपोज सेट इज 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 और 3 3। ये तीन अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो 1 1 है क्या? हाँ, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। दैट मीन्स कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है ना, यही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन है, बस यही तीन रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है क्योंकि ये तीन प्रेजेंट है इसमें, लेकिन इनके अलावा और भी कई प्रेजेंट हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इक्वल वाले ही टर्म्स होंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूंगी कि ये R2 रिलेशन, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? R2 ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि सारे इक्वल वाले हैं और अनइक्वल वाले नहीं हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए एक ही चीज हमें कंफर्म होना जरूरी है कि सारे इसके इक्वल वाले एलिमेंट हैं। अगर एक्स्ट्रा है भी या नहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही। ठीक है, दैट मीन्स सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। ये कौन सा रिलेशन होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये आइडेंटिटी होगा क्या? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें और दो एक्स्ट्रा वाले भी हैं। आइडेंटिटी होने के लिए एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है रिफ्लेक्सिव में कि हमारे इक्वल वाले होने चाहिए। एक्स्ट्रा वाला है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए दोनों कंडीशन चेक करना है, एक कि इक्वल वाला सारा होने चाहिए ही, और नहीं इक्वल वाले नहीं ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। This is reflexive but not identity. This is reflexive and identity both. It is reflexive and not identity. ठीक है, R4 ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है क्या? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसमें 2 2 जो है, 1 1 भी है, बट 3 3 नहीं है। इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका पेयरिंग होना चाहिए। इसमें 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी ठीक है। लेट ए क्या है हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर से रिप्रेजेंट कर दो। ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और कोई रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी।
क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? आ जाएगा। हाँ, इसमें ए लेस देन भी है और इक्वल टू बी भी है, मतलब ए भी हो सकता है, ए बी में सारे एलिमेंट होंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें कई एलिमेंट होंगे, वन वन भी होगा, वन इज लेस देन टू एंड वन ए इज लेस देन बी एंड ए इज इक्वल टू बी, दोनों हो सकते हैं, मतलब वन वन भी हो सकता है, वन टू हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, वन फोर हो सकता है ना, ऐसा कई होगा, देन टू टू होगा, टू थ्री होगा, टू फोर होगा, ऐसा ऐसे कई जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं उन सबका इक्वल टू वाला प्रेजेंट होगा इसमें, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू b एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो सारे इक्वल टू वाले प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि R5 इज अ रिलेशन सच दैट AB एंड A इज लेस देन B, तो क्या रिफ्लेक्सिव होता? नहीं मैम। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, मतलब किसी भी केस में इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें A लेस देन B होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा कभी भी, और हमें तो रिफ्लेक्सिव के लिए इक्वल वाला एलिमेंट चाहिए, A ऑलवेज लेस देन B है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इक्वल इक्वल वाला होगा, दैट मीन्स कि ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में नहीं पूछ के सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है। A is a set of real number, R6 is a relation such that B equal to A plus 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्योंकि B इज ऑलवेज A प्लस 1, हमेशा एक ज्यादा रहेगा B, तो ए वाला टर्म कभी आएगा, सिमिलर वाला दो टर्म, कोई भी एलिमेंट हम ले लें R6 रिलेशन में, R6 में जो भी हम रिलेशन लेंगे सब में क्या होगा, B इज ग्रेटर देन वन मोर देन A, मतलब ऑलवेज ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, कभी भी इक्वल वाला टर्म नहीं आएगा, और जब एक में इक्वल वाला टर्म नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ठीक है, गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए पहले देखना होगा कि क्या एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे तो क्लियर है ना, b इक्वल टू A प्लस 1, मतलब कभी भी b इक्वल टू A नहीं हो रहा है, जब b नॉट इक्वल टू A तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी समझ में आ रहा है कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक का क्वेश्चन देखते हैं। सिमेट्रिक का क्या है कंडीशन कि इफ A बिलोंग्स टू B, सो इफ AB belongs to R relation then BA belongs to R, अगर AB बिलोंग करता है तो BA भी बिलोंग करेगा, अगर नहीं करता है तो उसके लिए टेंशन नहीं है, टेंशन कब आएगा जब AB बिलोंग करेगा R में, ओके, जैसे कि A इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया R1 1 2 2 3 1 3 2 1, इसमें एक एक करके चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, 1 2 है, इसमें 1 2 है तो 2 1 है क्या? 2 1 2 1, हाँ 2 1 भी है, तो चलो इसके लिए तो ठीक हो गया। नेक्स्ट को चेक करेंगे, 2 3 है, 2 3 है तो 3 2 है क्या? हाँ यहाँ 3 2 भी मिल गया, दैट मीन्स ये भी चलेगा। नेक्स्ट आया 1 3, 1 3 है तो 3 1 है क्या? हाँ यहाँ 1 3 भी है, यहाँ 3 1 भी है, दैट मीन्स ये सारे तो मिल गए। अभी बच गया 3 3, तो 3 3 का तो उल्टा 3 3 ही होता है, तो ये तो ऐसे ही एक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स कि कोई भी एक ऐसा टर्म नहीं है जिसका उल्टा इसमें प्रेजेंट नहीं हो, है ना, तो ऐसे इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है।
जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसमें उसके उल्टा उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 4 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो 4 1 प्रेजेंट है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। जितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं उनका उल्टा है कि नहीं, बस यही चेक करना है। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एम्प्टी जो रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन, उसको भी हम सिमेट्रिक बोलते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, एक होने पे ये होना चाहिए, ये नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1। ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 है, तो 1 2 है तो इसमें 1 2 और है क्या? हाँ है, ये तो ठीक हो गया। 2 3 है, 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 प्रेजेंट है क्या? नहीं। नहीं है, तो वो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जिसका अपोजिट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि ये किस सेट से बना है, 1 2 जिस सेट में बना है से बना है उसमें 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है और तीन का 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है इसमें। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव तो है। इक्वल टू जेड, एक है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। R1 रिलेशन such that x comma y so that x y is an integer। ये एक इंटीजर है। ये क्या बोल रहा है कि जो जो पेयर के एलिमेंट होंगे वो इंटीजर ही होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 अगर हमने इसमें लिया, 1 2 बिलोंग करेगा इसमें क्या, इस रिलेशन में, इस रिलेशन में 1 2 बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 1 2 इज 1 2 इज -1 दैट इज इंटीजर, तो 1 2 इसमें बिलोंग करेगा। 1 3 1 4 2 3 सारे बिलोंग करेंगे इसमें। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या कंडीशन है चेक करना कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर है कि नहीं। तो ये सारे इसमें बिलोंग करेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस इंटीजर है। अच्छा, 1 2 is -1 that is integer, so 1 2 belongs to R। 2 1 is 1, 1 is also integer, so this also belongs to R। मतलब इस R में 1 2 भी होगा, 2 1 भी होगा, 1 3 भी होगा, 3 1 भी होगा, 1 4 भी होगा, 2 4 1 भी होगा, 2 3 भी रहेगा, 3 2 भी रहेगा। सारे रह सकते हैं क्योंकि इस पर इस रिलेशन में रहने के लिए एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट हम इनका ले लेंगे वो सारे बिलोंग करेंगे R1 से, क्योंकि इसका रिलेशन ही ऐसा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 से तो 2 1 भी इसमें होगा ही, क्योंकि इसका रिलेशन ऐसा है कि 2 1 भी इसके अंदर आ जा रहा है, 3 1 भी इसके अंदर आ जा रहा है, 4 1 भी। दैट मीन्स जितने भी नंबर है सारे इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो ये एक, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसका उल्टा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा इसमें, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्म में दे देता है तो फटाफट तुम लोग पहचान जाते हो देख करके कि है कि नहीं, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देगा तो तुम्हें उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तब फाइंड करना होगा कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं कि ए इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और रिलेशन R इज एक्स वाई such that y is divisible by x, y is divisible by x। हमारा जो रिलेशन है उस पर क्या कंडीशन है कि y is divisible by x होना चाहिए। तो R में क्या क्या एलिमेंट होगा,
1 2 हो सकता है, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 3 6 हो सकता है। Yes, बट ma'am. इनका उल्टा प्रेजेंट होगा क्या, 2 1 3 1, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। सो इनका उल्टा तो इसमें कभी प्रेजेंट नहीं होगा। जो इसमें कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हिसाब से इनका उल्टा इसमें कभी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन था कि उसका उल्टा भी इसमें प्रेजेंट हो जा रहा था, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि इसका उल्टा वाला प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। 6 इज डिविजिबल बाई 3 बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। दैट मीन्स इस कंडीशन के हिसाब से इसका उल्टा वाला प्रेजेंट नहीं होगा हमारे रिलेशन में। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। जो एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट भी उसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं। रोस्टर फॉर्म में तो देख के फाइंड कर पाते हो, बट सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें उसमें से एलिमेंट फाइंड करके निकालना होगा कि क्या एलिमेंट आएंगे और उस पर रिलेशन सेट हो रहा है हाँ, कि ma'am. नहीं। ठीक है, इसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then Yes, ma'am. AC also belongs to R। अगर AB R में है, BC R में है, तो AC भी R में होना ही चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं, देन हमारा तीसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तब इसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एम्प्टी वाले केस में अगर कुछ हमारा कंडीशन ही नहीं वैसा आ रहा था, तो उसके कंडीशन होने पे क्या रिजल्ट होगा वैसे उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, और वो सिमेट्रिक हो जा रहा था। इसलिए जब ये दोनों कंडीशन होंगे, दोनों कंडीशन, तभी हमें तीसरे कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन होगा ही तब तीसरा कंडीशन होना ही चाहिए, अदरवाइज हम इसको नहीं लिख सकते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि ए एक रिलेशन है 1 2 3 4, सॉरी एक सेट है, अब एक रिलेशन है 1 2 1 3 2 3 1 3 3 1 1 1। क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या वो चेक करना है। 1 2 प्रेजेंट है इसमें, 2 3 प्रेजेंट है। ए बी सोच लो इसको, और इसको सोच लो बी सी। ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है, मतलब ये बी भी कॉमन होना चाहिए। ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ए सी भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। ए सी मीन्स यहाँ पर क्या हो 1 3, तो 1 3 प्रेजेंट है क्या, हाँ यहाँ पे 1 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, और आगे चेक करते हैं। 1 3 है, अच्छा, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 भी है। 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 भी है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 3 है और 3 1 है, दोनों है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए ना। अगर 1 3 है और 3 1 है, मतलब सोचो ए बी है और बी सी है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। इसे कॉर्नर वाले को चेक करेंगे, 1 1 भी होना चाहिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 भी है, मतलब ये है तो ये भी है, तो सारे कंडीशन हमारे फुलफिल हो जा रहे हैं। जब हमारे सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी ये बोलो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसमें ए बी है, यहाँ देख रहे हैं कि बी सी है, तो 1 सी होना चाहिए। ए सी, ए सी मीन्स 1 1, तो हाँ यहाँ मेरा 1 1 तो है। ठीक है,
2 1 है, 2 1 है, 2 3 है, 2 1 है, 2 3 है, तो क्या क्या होना चाहिए? सॉरी 2 1 है, 1 3 है, 2 1 है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए? अगर 2 1 बिलोंग कर रहा है इससे और 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए हमारा ट्रांजिटिव होने के लिए? ऐसे लिख के चेक कर लो ना, ए बी है और बी सी है, तो क्या होना चाहिए? ए सी, मतलब 2 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे इसको। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 3 भी प्रेजेंट है। ये R1 वाला रिलेशन के लिए देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, हर एक एलिमेंट को चेक करो पकड़ पकड़ के। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 होना चाहिए। 1 3 है और 3 1 है, 1 3 है और 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। तो जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उसके आउटसाइड वाला दोनों एलिमेंट होना चाहिए, वो सारे प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1 2 1 3, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ मैम। क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन में कि इफ ए बी एंड बी सी देन ए सी। अब तुमने बोला कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो क्यों है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है, बट क्यों है इसके लिए तुम्हें आंसर करना पड़ेगा कि हमें ये जो कंडीशन है उसका वो कंडीशन वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इफ ए बी इज प्रेजेंट, बी सी प्रेजेंट, देन ए सी। तो यहाँ पे ए बी प्रेजेंट है बट बी सी प्रेजेंट है ही नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाले कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। तो जब प्रेजेंट है ही नहीं तो ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वायलेट नहीं हो रहा है हमारा कंडीशन। दैट मीन्स कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसा केस ही नहीं बन रहा है, ऐसा केस ही अगर नहीं बन रहा है, देन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर ऐसा केस ही नहीं बन रहा है देन हमारा ट्रांजिटिव होगा, इसीलिए हम एम्प्टी रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा, एम्प्टी रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कर रहा है, इफ दिस एंड दिस देन दिस, इफ नॉट दिस एंड दिस नो प्रॉब्लम। ठीक है, इफ ये दोनों होंगे तब हमें ऐसा होना ही है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है। हाँ। ठीक है, तो आइदर दो चीज हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव होने के लिए, आइदर 1 2 और 2 3 है तो 1 3 हो, या फिर 1 2 और 2 3 वाला कंडीशन ही ना हो। समझ रहे हो कि ए बी अगर है तो बी से स्टार्ट होने वाला और कोई ना नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर बी से स्टार्ट होने वाला कोई चीज है तो ए सी भी उसमें प्रेजेंट हो, यस मैम। ये दोनों कंडीशन में हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। आइदर ये कंडीशन बन ही नहीं रहा है तब भी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, या फिर अगर कंडीशन बन रहा है और ये वाला भी फुलफिल हो रहा है तब भी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इफ ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 and R is a relation xy such that y is divisible by x, y is divisible by x। अभी इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट होगा, y is divisible by x में क्या क्या एलिमेंट होगा, रोस्टर फॉर्म में बताओ। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 1 5 1 6। तो अभी ये बताओ इसमें कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? सारे तो हमने इस कंडीशन से रिलेटेड जो रिलेशन बनेगा उसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिस्ट कर लिया। अब चेक करके बताओ क्या ये
रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? वन टू प्रेजेंट है तो टू से रिलेटेड ये दोनों हो गए, ये वाले और ये वाले। वन टू है, टू फोर है, तो वन फोर है क्या? वन टू है, टू फोर है, तो वन हाँ, फोर मैम। है क्या? हाँ है। वन टू है, टू सिक्स है, तो वन सिक्स है क्या? वन सिक्स भी है। वन थ्री है, थ्री थ्री है, वन थ्री है, थ्री थ्री है, तो वन थ्री है, होगा। वन थ्री है और थ्री सिक्स है, वन थ्री है और थ्री सिक्स है, तो वन सिक्स भी है क्या? वन सिक्स है, ये भी ठीक है। वन फाइव है और फाइव फाइव है, तो वन फाइव है क्या? ये भी ठीक है। दैट मीन्स सारे एलिमेंट का उल्टा, सारे एलिमेंट और उससे रिलेटेड जो एलिमेंट है उससे ए सी वाले प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव को वायलेट करने के लिए जो होना चाहिए वो एक भी प्रेजेंट नहीं है, सारे इसमें हैं, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड ऑल्सो ये वाला रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, हाँ, क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सारे प्रेजेंट हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है उसका उल्टा एलिमेंट हाँ, प्रेजेंट मैम। नहीं है। वन टू है बट टू वन नहीं है, वन थ्री है बट थ्री वन नहीं है, टू सिक्स है बट सिक्स टू नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव है। क्यों नहीं है? ठीक है, कैसे फाइंड करोगे समझ में आ रहा है? ढूंढ के निकालना है उसमें से। बी ए इज अ सेट ऑफ students in a class, set of length of students in a class, जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं उनका लेंथ दिया हुआ है सेट ए में। आर एक रिलेशन है, एक्स और दो स्टूडेंट के लेंथ का ऑर्डर पेयर है, जहां एक्स इज टॉलर देन वाई, एक्स वाई से टॉलर है। ठीक है, हाँ, तो मैम। अगर इसमें स्टूडेंट का लेंथ होगा L1, L2, L3, L4 ऐसा है। अगर मैं बोलूँगी कि L1, L3, that means L1 is greater than L3 and L3, L4, that means L3 is greater than L4, तो L1 is also greater than L4 होगा ना। टॉलर वाले केस में अगर मैं बोलूँगी कि X एक है स्टूडेंट जिसका लेंथ इतना है, Y एक स्टूडेंट है जिसका लेंथ इतना है, इसका इससे टॉलर है, ये इससे टॉलर है, तो इससे ये टॉलर होगा ना। तो इस तरह का टॉलर या स्मॉलर वाला जो रिलेशन होगा ये क्या होगा? हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा। एक्स इज टॉलर देन वाई, ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह का जितने भी रिलेशन होंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, क्योंकि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ग्रेटर देन लेस देन वाला जो इस तरह का कंसेप्ट होगा, कंडीशन होगा, उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ए मस्ट बी प्रेजेंट, ए Yes, ma'am. बिलोंग्स टू आर, Then- ए बिलोंग्स टू आर, ये था ना रिफ्लेक्सिव। हाँ मैम। अगर सेट में हमारे जितने एलिमेंट हैं, कोई सेट है अगर है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं हमारे ए बी सी डी जो भी है, वो सारे ए क्रॉस ए होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सेट में उसके सारे इक्वल वाले एलिमेंट ए बी बी सी सी सारे प्रेजेंट होने चाहिए हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सिमेट्रिक में क्या होता था? सिमेट्रिक में if AB is present, if AB belongs to R, then BA also belongs to R. Yes, अगर ma'am. AB है R में तो BA भी होना चाहिए। अगर दोनों हैं तब हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है। ट्रांजिटिव का भी मैंने बताया था डेफिनेशन। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है, रिलेशन किसको बोलते हैं? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R. अगर ये दोनों हमारे रिलेशन में है तो तीसरा वाला भी रिलेशन में होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तब उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अगर ये ही नहीं हो रहा है रिलेशन सेटिस्फाई, तब चेक करने की जरूरत है, तब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये सारे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में जाते हैं कि देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन अगर है देन हम कहेंगे ट्रांजिटिव। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। बस यहाँ पर ही थोड़ी सी समझने की जरूरत है, जहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक ए है, ए 1 2 3 4, एक रिलेशन R1 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ मैम। क्यों रिफ्लेक्सिव है? मैम इसमें सिमिलर, मतलब 1 1 कॉमन सेम चीज सारे हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। यस मैम। ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है R2? नहीं मैम। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 4 4 प्रेजेंट है, बट 3 3 एब्सेंट है। 3 3 नहीं है। सारे जितने भी ए के एलिमेंट हैं सबके इक्वल वाले एलिमेंट होने चाहिए हमारे रिलेशन में, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। ओके। अब रिलेशन 3 को देखो। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और 4 4 दोनों प्रेजेंट नहीं है। 3 3 भी नहीं है और 4 4 भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? वन वन है, नहीं वन मैम। वन का उल्टा वन वन होता है, वो तो चलेगा। टू टू है, टू 2 टू 2 का उल्टा टू टू होता है, चलेगा। टू वन है, टू वन का उल्टा वन टू है, ये भी चलेगा। लेकिन 3 4 है और 3 4 का उल्टा 4 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है। 3 4 है बट उसका उल्टा 4 3 भी होना चाहिए था इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, बट 4 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन 4 3 इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। यस मैम। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर इसी में हम ऐसा लिखते, तब क्या ये सिमेट्रिक होता?
हाँ मैम। ये सिमेट्रिक होता है क्योंकि जितने भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं सबका उल्टा वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसका उल्टा एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है? बोलो। ए If एंड बी AB होना चाहिए। belongs to R, if AB belongs to R and B से स्टार्ट होने वाला कोई और, AB और B से स्टार्ट होने वाला कोई और ये भी प्रेजेंट है R में, देन A और C भी प्रेजेंट होना चाहिए R में। अगर ऐसा कंडीशन है देन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला एक ये है हमारा 1 2, 1 1 है और 1 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए। तो ये 1 2 तो है ही यहाँ पर प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे चेक करते हैं। वन टू है और 2 से स्टार्ट होने वाला ये 2 3 है, मतलब ये ए बी है, ये बी सी भी है, तो ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब क्या बनेगा? 1 3। यस ए मैम, बी 1 3। है और बी सी है, तो 1 3 भी होना चाहिए, जो कि है। तो ये वाला कंडीशन भी चलो फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, अभी 2 से स्टार्ट होने वाला तो और कुछ नहीं है, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 3 है, 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाले और कुछ नहीं है, इसलिए और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 1 4, 1 4 है और नहीं 4 मैम, से स्टार्ट होने वाला 4 2 भी है। 1 4 है और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 2 है, मतलब अभी ये ए बी है और ये बी सी है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 1 2। 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है ना। 1 2 होना चाहिए, वो भी है। यस मैम, दैट मीन्स कि ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा। मैम इनको ऑर्डर्ड में ही लेते रहेंगे कि मैम ये इसे फर्स्ट को ले लिए या लास्ट को लेके करेंगे तो ऐसे नहीं होगा? फर्स्ट को ले लिए लास्ट को ले करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैम 1 1 हो गया और लास्ट में 4 2 हो गया, इसका देखेंगे तो ए बी और बी हाँ, सी बनाएंगे तो नहीं, ए बी और बी सी किसी को भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर ये ए बी है, बी सी उसको बनाएंगे जो बी से स्टार्ट होगा। बी से स्टार्ट होना चाहिए ना, किसी को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओके। 1 1 लिए हो, 1 1 के साथ साथ ये 1 4 भी ले सकते थे। 1 1 और 1 4 है ना, 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1 4 है, 1 1 है और ये 1 4 है, तो 1 4 है तो इससे एसी होना चाहिए। एसी इज ऑल्सो 1 4, तो 1 4 तो प्रेजेंट है ही, हाँ मैम, कहीं पे भी ले सकते हैं। बट जो भी होगा समझ ये गया। जिसको ए बी लेंगे वो बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। 2 3 3 1, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? मैम नहीं है। नहीं है मैम। नहीं है, यस ट्रांजिटिव मैम। नहीं है। मैम 1 2 नहीं है ट्रांजिटिव इसमें। इसमें 1 2 है और 1 से स्टार्ट होने वाले तो कुछ नहीं है। 2 1 नहीं है, 2 3 यस है, मैम, 2 1 नहीं है। 3 1 है, बट 2 1 नहीं है, है ना।
ये 2-1 प्रॉब्लम क्रिएट करा था, बट ये है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसी रिलेशन में 2-1 भी प्रेजेंट रहता तब ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस मैम है। है। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ मैम। यस मैम है। सिमेट्रिक है, क्योंकि 1-1 का उल्टा 1-1 है, 2-2 का उल्टा 2-2 है, 3-3 का उल्टा 3-3 है, 4-4 का उल्टा 4-4 है, तो ये सिमेट्रिक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं मैम। मैम ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव भी है। हाँ। ये क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि इफ ए बी प्रेजेंट और बी सी प्रेजेंट, देन ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन जो कि नहीं हो रहा है, ऐसा कोई है क्या कि ये दोनों है नहीं और मैम। ये नहीं हो रहा है? नहीं मैम, वो दोनों नहीं है। ये दोनों वाले कंडीशन ही नहीं बन रहे हैं, तो तीसरा फॉल्स, ये कंडीशन को फॉल्स करने वाला कंडीशन एक भी नहीं है। हमें क्या करना है, कंडीशन जो हमारे है उसको फॉल्स फाइंड करना है। हमारे ट्रांजिटिव होने के लिए जो कंडीशन है उसको फॉल्स हो रहा है कि नहीं वो फाइंड करना है। अगर फॉल्स नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव है ना। यहाँ पर 1-1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला और कुछ है ही नहीं कि चेक करने की जरूरत होगी। ओके, 2-2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला और कुछ है ही नहीं जिसको कि हमें 2-2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली 3-3 के लिए भी और 4-4 के लिए भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक का कंडीशन है उस कंडीशन को, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि ये कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का, वो फॉल्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैम मतलब फॉल्स हो रहा है कि ऑटोमेटिकली नहीं हो वो चीज जाएगा मैम, देखना जब है। तक वो नहीं रहेगा दो। हाँ, अगर वो दोनों नहीं है, ऐसा ऐसा कंडीशन ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट मीन्स, इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि जो ब्लैंक रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। नल, एक एम्प्टी रिलेशन पढ़े हो ना, नल रिलेशन। नल रिलेशन इज सिमेट्रिक, नल रिलेशन इज ट्रांजिटिव, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या हम देखते हैं कि ये चीजें हैं कि नहीं, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या हम देखते हैं कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉल्स वाले को फाइंड करना है। तो जब हमारा ए बी ही नहीं है तो बी ए है कि नहीं उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारा एम्प्टी रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं एंड एम्प्टी रिलेशन को ट्रांजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इफ ए बी इज प्रेजेंट देन बी ए ऑल्सो प्रेजेंट। इसको मैं और एक तरह से बताती हूँ तुम लोगों को कि मान लो ए एक रिलेशन है 1-1, सॉरी, ए एक सेट है 1-2-3। ठीक है, 1-2-3, तो ए क्रॉस ए में क्या होना चाहिए, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, और कुछ होगा क्या?
ठीक है। तो अगर मैंने बताया कि एक रिलेशन R1 है, उसमें 1 1 1 2 2 1, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? ये सिमेट्रिक है कि नहीं? है मैम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट है। बट इसमें मैंने 1 3 के लिए तो नहीं चेक किया कि 1 3 प्रेजेंट है तो 3 1 प्रेजेंट है कि नहीं। 1 4 के लिए तो, और तुम्हारा 3 1 के लिए तो नहीं चेक किया, 3 2 के लिए तो नहीं चेक किया। मतलब कि जो एलिमेंट नहीं थे उसके लिए तो मैंने बॉदर नहीं किया कि उसका उल्टा है कि नहीं है। मैंने किसके लिए बॉदर किया? जो एलिमेंट वहां प्रेजेंट थे उसका उल्टा है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एलिमेंट तो ये आर के कुछ भी हो सकते थे ना, इनमें से कुछ भी हो सकता था। तो जो प्रेजेंट नहीं था इनमें से उसके लिए तो टेंशन नहीं था कि उसका उल्टा प्रेजेंट है कि नहीं। जो है उनका सिर्फ चेक करना है कि उसका उल्टा है कि नहीं। बाकी R1 में, इस रिलेशन में एक क्रॉस एक कुछ भी हो सकते थे, सारे हो सकते हैं। R1 में भी इक्वल टू A इंटू ए। बट यहाँ पर क्या है कि जो प्रेजेंट है ए क्रॉस ए के जो प्रेजेंट है R1 में, उसका सिर्फ चेक करना है कि उसका उल्टा प्रेजेंट है कि नहीं। ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं ना कि 3 1 1 3 नहीं है और 3 1 भी नहीं है, ये भी तो एलिमेंट हो सकते थे R1 के। दैट मीन्स जो जो R1 के एलिमेंट हमारे दिए हुए हैं उसका ही उल्टा है कि नहीं, बस उतने से हमें बॉर्डर है, वही चेक करना है। अगर 3 1 दिया रहता, अगर 3 1 दिया रहता तो हम चेक करते 1 3 है कि नहीं, तब हमें 1 3 से मतलब होता। लेकिन 3 1 अगर नहीं दिया हुआ है तो 1 3 से भी मतलब नहीं है। दैट मीन्स जो जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं उसका उल्टा है कि नहीं वही चेक करना है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं दिया है तो नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। यस इन मैम। दोनों को काट देते हैं, इन दोनों को काट करके इसको सिर्फ रखते हैं, तब भी ये सिमेट्रिक होता है। यस मैम। इन दोनों को काट के सिर्फ इसको रखते हैं, तभी ये सिमेट्रिक होगा। क्योंकि ओके। मेरा यस मैम कंडीशन बोलिए। फॉल्स नहीं होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है तो उसका हमारे हमारे कंडीशन में क्या है सिमेट्रिक है कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये होना चाहिए, इफ दिस प्रेजेंट, इफ दिट इज नॉट प्रेजेंट नो प्रॉब्लम। क्लियर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए? हाँ मैम। नाउ उसके बाद मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था आलोक? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? वो रिलेशन, वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों है तब वो इक्विवेलेंस होंगे, इसमें अपना कोई कंडीशन नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो गिवन क्वेश्चन है, वो जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, देन वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम लोगों को ना, यस मैम बताई थी। अभी क्या था बताया था, एक रिलेशन 1 1 2 2 3 3। ये क्या था? रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था एंड ट्रांजिटिव भी था। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन ये आर इक्विवेलेंस भी होगा। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? इसका मैंने और एक एग्जांपल बताया था कि रिलेशन इफ टी इज द सेट ऑफ
all triangles in a plane. T है सेट ऑफ ट्रायंगल्स का, और R एक रिलेशन है उन सब ट्रायंगल्स में से वैसे ट्रायंगल्स का जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट है। T1 is congruent to T2. Prove that R is equivalence relation. Is an equivalence relation. T क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। R क्या है? रिलेशन उनमें से जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर है। जो जो आपस में कॉन्ग्रेंट है उनका ऑर्डर्ड पेयर है ये गिवन रिलेशन। अभी ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, वो प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैम वो ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिकल। वो तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, अगर वो सिमेट्रिक भी होगा, और अगर वो ट्रांजिटिव भी होगा, देन हम बोलेंगे कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो एक एक करके हमें ये प्रूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस मैम, ऑल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है इटसेल्फ। हाँ, कोई भी ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई भी ट्रायंगल तो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा ना। इसमें अब रिफ्लेक्सिव में हम अपने आप सेल्फ वाला रिलेशन चेक करते हैं। तो R is reflexive. R is reflexive. Why? Because every triangle is congruent to itself. To itself. अभी सिमेट्रिक के लिए बताओ। यस मैम, मैम होगा मैम, T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो T2 भी होगा इन मैम उससे। हाँ, T1 is congruent to T2. अगर T1 T2 के बराबर है तो T2 T1 के बराबर होगा। दो इक्वलिटी वाले साइन आपस में होंगे ना, यस मैम। सिमेट्रिक। If T1 is congruent to T2, then T2 is also congruent to T1. That means ये सिमेट्रिक होगा। जो भी दो हम लेंगे T1 T2 का पेयर और बताएंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसको उसको प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, तो दूसरा वाला भी सारा रिलेशन उसमें होगा, वो वाले होंगे सेम रिलेशन में, T2 T1 भी होगा, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट वाले सारे ट्रायंगल लिए हैं। तो T1 T2 लिया होगा अगर, तो T2 T1 भी लिया होगा, तो ये दोनों भी प्रेजेंट होंगे। ट्रांजिटिव, ये यस ट्रांजिटिव मैम। होगा क्योंकि यस मैम होगा। if T1 is congruent to T2 मैम T3 भी and तब T1 और T3। T2 is congruent to T3, अगर T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो T1 भी T3 के बराबर होगा ही, नो डाउट। यस मैम। सो T1 is congruent to T3। तो ये हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं वाले जो रिलेशन है, इसको हम बोलेंगे कि ऑलवेज ये इक्विवेलेंस होगा। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्विवेलेंस हो गए, प्रूव हो गया। समझ में आया क्या सभी को? यस मैम। ओके, बाकी मैंने डिटेल से लास्ट क्लास में कराया था, तुम लोग थोड़ा वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसका क्लास छूट गया है।
एक एग्जांपल मैं करा देती हूँ, बाकी वीडियो देखना। एक सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करना है और फाइनली बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। बताओ। तीनों को चेक करो और देन बताओ कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं और ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। मैम सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। 2 3 है 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा मैम। हाँ, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सारे प्रेजेंट है। इसमें सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि एक ही मिल गया, पहला ही मिल गया हमें कि 1 2 यस है मैम बट 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव भी होगा मैम। हाँ मैम ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कैसे होगा? मैम यहाँ 1 2 मैम 1 2 भी है मैम 2 3 भी है। 1 2 है 2 3 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? अगर 1 2 है और 2 1 3 3 है होना तो चाहिए क्या मैम, होना नहीं है चाहिए? 1 1 3 3 मैम। होना 1 3 चाहिए ना। होना चाहिए। सिर्फ यही दोनों को चेक करके नहीं खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसे ठीक है ये मैम 1 दोनों 2। है और 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, और यहाँ 1 3 तो है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा? नो मैम। तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक भी नहीं होता तब तो इक्विवेलेंस नहीं होता। यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी रिलेशन नहीं होगा। अभी इस तरह के क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे ना, उसमें एक एक को थोड़ा माइन्यूटली देख करके फाइंड करना होगा कि वो है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। हम्म। ये वाला जो क्वेश्चन है, चलो दिन 7 तो हो गया। तो अगर रिलेशन है, क्वेश्चन एक रिलेशन है एक्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, क्या होगा?
क्या होगा? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? क्वेश्चन बनाओगे तब क्लियर होगा कंसेप्ट। एक्स 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 बिलोंग्स टू आर होगा क्या? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, इट इज ट्रू। इज इट ट्रू एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स? मैंने कोई अपने आप की वाइफ है क्या? हो सकता है। नो मैम। नहीं नो, मैम। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैंने एक्स इज वाइफ, कुछ हस्बैंड वाइफ का पेयर का एक ऑर्डर पेयर बनाया, ठीक है, अगर सेल्फ रिलेशन बोलेंगे इसमें कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये कभी संभव है? नहीं संभव है, दैट मींस नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा क्या? कि इफ एक्स इज वाइफ यस ऑफ मैम। वाई, तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होगा? नहीं मैम। नहीं होगा। एक्स नहीं इज होगा मैम। वाइफ ऑफ वाई, तो वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स होना चाहिए ना। हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्स वाई की वाइफ है, नहीं वाई एक्स की वाइफ है, ऐसा नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो क्या रिलेशन को, कैसे फाइंड करना है? अभी ट्रांजिटिव बताओ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो एक्स एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, ऐसा होगा क्या? नहीं मैम। ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाई इज हस्बैंड, ये किसी की वाइफ नहीं होगी। समझ रहे हो रिलेशन? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सॉरी नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? और रिलेशन ले लो। मैम एक बार पीछे साइड से एक चीज छूट गया मैम। हम्म, यहाँ पर लिखना जो मैं सेंटेंस में मैंने बोला, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, यस मैम लिख लिए। ठीक है। सेकंड में लिखोगे सेंटेंस में कि एक्स इज वाई ऑफ वाई बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सारे को सेंटेंस में लिखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। आर इज रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, नो मैम नहीं मीन्स नहीं होगा। मैम, रिफ्लेक्सिव नहीं एक्स होगा। इज फादर ऑफ एक्स, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए बताओ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा क्या? नो मैम। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, है ना, तो ये नहीं होगा। ट्रांजिटिव, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो क्या एक्स इज फादर ऑफ जेड होगा? नहीं मैम।
ये तो नहीं ग्रैंड मैम, फादर हो ग्रैंड जाएंगे ना, जाएगा। यस में ये तो ग्रैंडफादर हो ग्रैंड फादर जाएगा। हो जाएगा। एक्स इज नॉट अ फादर ऑफ जेड, ये ग्रैंड फादर हो जाएगा। सो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 सेट में लिख करके उस पर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए बोलेगा, इस तरह के रिलेशन भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ऐसा रिलेशन है एक्स वाई में कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा क्या? मैम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है, तो दोनों एक जगह काम नहीं करेंगे। एक्स एक्स वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पे क्या देखना है कि जिस दो की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, बस इतना ही देखना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो एक्स एक्स वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है, दोनों एक ही जगह पे काम करेंगे ही। कोई भी सेम पर्सन का दो बना लो, वो दोनों तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं क्योंकि एक ही आदमी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर केस वैसा नहीं था, एक्स इज फादर ऑफ वाई तो वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। बट यहाँ पर केस क्या है कि एक्स और एक्स, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स और एक्स के बारे में बोलेंगे तो दोनों के बारे में बोल सकते हैं ना, वर्क एट सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स और वाई एक जगह पर काम करते हैं, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर होगा क्या? यस मैम होगा। क्योंकि वाई एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, सो ये सिमेट्रिक होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नो मैम। सिमिलरली ट्रांजिटिव, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं और वाई और जेड एक जगह पर काम करते हैं, तो एक्स और जेड एक जगह पे काम करेंगे, करेंगे ना। एक्स और वाई को बोला जा रहा है कि एक्स और वाई जो है ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, और मैम यस वाई मैम और जेड करेगा। के बारे में भी बोला जा रहा है कि ये दोनों भी एक ही जगह पे काम करते हैं। दैट मीन्स इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एक्स और जेड भी एक ही जगह पे काम करेगा, यस मैम। सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, अगर बोला जाएगा एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? क्या एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है? क्या एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? यहाँ पर एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स जो है वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है,
यहाँ पे इक्वल का रिलेशन बन सकता है क्या, सेम का? इज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स? मैम तो मैम एक्सेस तो नहीं मैम। 7 होगा, नहीं होगा नो मैम। नो, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है, हाँ ये दोनों एक ही है, इसलिए x कैन नॉट बी टॉलर देन x कैन नॉट बी टॉलर देन x, नहीं हो सकता है, दोनों एक ही है ना। सो ये रिलेशन नहीं हो सकता है इसमें, नॉट, सो नो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बोलो, इफ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन r, तो क्या y इज x सेंटीमीटर टॉलर देन r होगा, x होगा? नहीं मैम। अगर नहीं मैम। x y, अगर x y से टॉलर है तो y तो स्मॉलर होगा ना इससे, x से। यस मैम। तो उल्टा वाला कंडीशन इसमें नहीं है, एक्स वाई अगर टॉलर एक्स वाई से टॉलर है तो वाई एक्स से टॉलर नहीं होगा, सो नो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई से टॉलर है 7 सेंटीमीटर और वाई जेड से टॉलर है 7 सेंटीमीटर, तो क्या एक्स जेड से टॉलर होगा 7 सेंटीमीटर? टॉलर तो होगा पर 7 सेंटीमीटर नहीं। टॉलर तो होगा बट 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो 14 सेंटीमीटर होगा, है ना। जेड से वाई 7 सेंटीमीटर है और वाई से एक्स 7 सेंटीमीटर है, तो कितने हो जाएंगे ये, एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, 14। मतलब एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हैं और ये नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रहता कि एक्स इज टॉलर देन वाई, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई की जगह पर अगर क्वेश्चन रहता कि एक्स इज टॉलर देन वाई, तब क्या इफेक्ट होता है ये सारे कंडीशन में, बताओ। मैम ट्रांजिटिव तो होता। ट्रांजिटिव तो होता, गुड, बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तब भी नहीं होता। यस मैम। हाँ, उस समय भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि टॉलर नहीं है एक्स एक्स के, और एक्स टॉलर है तो वाई एक्स के टॉलर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं होता, बट ट्रांजिटिव उस केस में हो सकता था। ये समझ में आ रही है अच्छे से बात सबको? यस मैम। हाँ, तो तुम लोग चैप्टर को बनाना, क्वेश्चन सारे बनाना।